नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पूजा घर चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे 7 सितंबर 2025 चंद्र ग्रहण और पूजा से जुड़े रहस्य, और साथ ही में जानेंगे ग्रहण का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व। पूजा का महत्व, ग्रहण काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, सूतक का रहस्य। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। ग्रहण का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व। वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा आंशिक या पूर्ण रूप से अंधकार में दिखाई देता है। ये घटना खगोल शास्त्र में एक सामान्य खगोलीय स्थिति है। धार्मिक दृष्टि से सनातन धर्म में ग्रहण को केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि दैवीय संकेत माना गया है। पुराणों के अनुसार राहु और केतु देवताओं के शत्रु ग्रह माने जाते हैं और उनकी छाया के कारण ही ग्रहण लगता है। इस समय को शुभ और अशुभ शक्तियों के टकराव का समय कहा गया है, इसलिए इसे आत्मशुद्धि, तपस्या और साधना का अवसर माना जाता है। ग्रहण काल में पूजा का महत्व। ग्रहण लगते ही मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। मूर्तियों पर कपड़ा ढक दिया जाता है और पूजा रोक दी जाती है। लेकिन इस समय मंत्र जप, ध्यान और भक्ति का प्रभाव कई गुना अधिक हो जाता है। खासकर महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, रामरक्ष स्तोत्र और विष्णु सहस्रनाम का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। ग्रहण काल में क्या करें? ध्यान और मौन साधना करें। यह मानसिक शांति और आत्मबल बढ़ाता है। ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। गंगा जल, तुलसी पत्ता या कुश अपने पास रखें। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। स्नान के बाद दान पुण्य करें, जैसे अन्न, तिल, वस्त्र, गोदान आदि। ये पापों का नाश और पुण्य का वर्धन करता है। ग्रहण काल में क्या न करें? ग्रहण के दौरान भोजन न करें। ग्रहण काल में पकाया भोजन भी ग्रहण के बाद त्याग देना चाहिए। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय बाहर न निकलें और धारदार वस्तुएं, कैंची, चाकू न चलाएं। मूर्तियों, तुलसी और शालिग्राम को ग्रहण काल में न छुएं। सोना, शारीरिक संबंध और कोई भी नकारात्मक कार्य करना वर्जित है। ग्रहण और गर्भवती महिलाओं का रहस्य। पुराणों में उल्लेख है कि ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहने और आराम करने की सलाह दी जाती है। ग्रहण काल में उन्हें मंत्र जप सुनना, सत्संग करना और ध्यान लगाना बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस समय की सावधानियां बच्चे के जीवन और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। सूतक काल का रहस्य। ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है। सूतक के दौरान मंदिर बंद हो जाते हैं और पूजा पाठ रोक दिया जाता है। इस समय कोई शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण आदि नहीं किया जाता। लेकिन सूतक नियम बच्चों, वृद्धों और बीमारों पर लागू नहीं होते। ग्रहण का आध्यात्मिक रहस्य। ग्रहण आत्मा की परीक्षा का समय है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में अंधकार, भ्रम, मोह, पाप आता है, लेकिन अंत में प्रकाश, सत्य, ज्ञान, धर्म की ही विजय होती है। यही कारण है कि ग्रहण को साधना, आत्मशुद्धि और भक्ति का सर्वोत्तम समय कहा गया है। ग्रहण समाप्ति के बाद क्या करें? स्नान करें। गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान करके शरीर और मन की शुद्धि करें। घर और मंदिर की सफाई करें। ग्रहण के बाद देवताओं की मूर्तियां और तुलसी को पुनः शुद्ध करके पूजित करें। देव पूजा करें। भगवान शिव, विष्णु या अपने इष्ट देव की पूजा करें। दान करें। भोजन, वस्त्र, तिल, गोदान आदि का दान करें। ये पापों का नाश और पुण्य का संचित करता है। निष्कर्ष, 7 सितंबर 2025 का चंद्र ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि सनातन धर्म में इसे आत्मशुद्धि, भक्ति और साधना का महान अवसर माना गया है। जो भी साधक इस समय ध्यान, जप और दान करता है, उसका पुण्य अनगिनत गुना बढ़ जाता है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।